हेलो, मैं डॉक्टर चक्रवर्ती, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। क्या आप कभी ये आशा किए हैं कि होम्योपैथी है क्या, या होम्योपैथी मीन्स क्या होता है? एक्चुअली होम्योपैथी एक ऐसी विद्या है जिसमें सिम्टम्स के आधार पर चिकित्सा की जाती है। आखिर वो सिम्टम्स क्या होते हैं? बीमारी कोई सिम्टम नहीं होता। हर बीमारी में एक ही टाइप की बीमारी, लेकिन अलग अलग सिम्टम्स लेके वो पैदा होती है। जैसे किसी को अगर टाइफाइड फीवर हुआ, किसी को सिंपल फीवर हुआ, किसी को मलेरिया फीवर हुआ, तो ये फीवर ही है, अलग अलग नाम से, लेकिन इनके सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं ये भी अलग अलग होंगे। किसी को नाम से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मेनली वहाँ पर ये देखा जाता है कि इन बीमारियों में इनके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, और आखिर ये लक्षण हैं क्या, ये कहाँ से आते हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि हर मनुष्य, हर आदमी बाय नेचर या बाय शरीर अलग अलग होता है। किसी का एक जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। तो जब एक जैसा कोई चीज़ नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो बीमारी का नाम होता है, चाहे वो जो भी हो, उसमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से उनके सिम्टम्स भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को अगर पेट में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि किसी को खूब प्यास लगती हो सकता है किसी को कम प्यास लगती हो सकता है कोई मीठा खाना काफ़ी पसंद करता हो सकता है कोई तीखा या नमक खाना ज़्यादा पसंद करता हो सकता है किसी को हवा बड़ी अच्छी लगती हो सकता है किसी को हवा खराब लगती हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनरली आदमी का अपना जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग होता है। तो आदमी आखिर डिजीज्ड क्यों होता है, बीमारियां कहाँ से आती हैं, ये भी एक प्रश्न होता है। जैसे कि आपका पूरा शरीर है, हर तरह से आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आखिर इस बॉडी को सही रूप से चला कौन रहा है? और उस कौन को हटा दें अगर, तो सब कुछ होते हुए भी आप खत्म हो जाते हैं। तो ये जो एक पावर है,
इनहेरिटिंग पावर, जो कि आपके पूरे शरीर को चलाती है। तो जो ये पावर है जो आपके शरीर को सही रूप से चलाती है, इसमें आपके लिवर को भी वो सही रखती है, थायराइड को भी सही रखती है, पैंक्रियाज को भी सही रखती है, पेट को भी सही रखती है, माइंड और हार्ट को भी सही रखती है। आखिर ये जो पावर है, अब इसको आप इम्यूनिटी नाम नहीं दे सकते हैं। ये पावर एक इनहेरिटिंग पावर है जो आपके पूरे बॉडी को सही रूप से चला रही है। अब सवाल ये आता है कि ये सही रूप से चलते चलते एकाएक कोई व्यक्ति बीमार क्यों हो जाता है? तो यही है उस पावर का, उसको हम नाम दे सकते हैं वाइटल फोर्स। अगर इस वाइटल फोर्स में कोई गड़बड़ी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अपने उस प्रॉब्लम को वो सिम्टम्स के माध्यम से बताने की कोशिश करती है, और उन सिम्टम्स को बेस करके हम जब दवा सिलेक्ट करते हैं तो ये दवा उस वाइटल फोर्स को हेल्प कर देती है कि जो पार्ट, जो ऑर्गन जहाँ से बीमार है उस जगह को वो फोर्स जाके सही कर दे। मतलब होम्योपैथी मीन्स क्या हुआ? आमतौर पे लोगों को ये धारणा होती है कि होम्योपैथी मीन्स घर की पैथी। नहीं, एक्चुअल होम्यो मीन्स होता है सिमिलर, और पैथस मीन्स होता है सफरिंग। यानी कि अगर आपका वाइटल फोर्स कहीं से प्रॉब्लम में है तो वो कुछ सिम्टम्स देगा, चाहे वो लिवर से दे, चाहे वो पेट से दे, आँख से दे, हार्ट से दे, माइंड से दे, जहाँ से भी हो वो ये दिखाएगा कि भाई हम बीमार हैं, हम वाइटल फोर्स, हम बीमार हैं, हमें आप सही करो। अब अपने उन सिम्टम्स हम बताएं, होम्योपैथी मीन्स होती है सिमिलर पैथस। सिमिलर मतलब बराबर, एक तरह का। पैथस मीन्स होता है सफरिंग। मतलब जो सिम्टम्स हमें अल्टर्ड रूप में, अल्टर्ड वाइटल फोर्स के जो सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं, उन सिम्टम्स को बेस करके हम एक सिमिलर डिजीज़ आर्टिफिशियल जो होती है वहाँ पर फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सिम्टम्स। अब सिम्टम्स के हेल्प से जब हम सिमिलर डिजीज़ फॉर्म करते हैं तो एक शर्त वहाँ होती है, स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। जो बीमारी है उससे स्ट्रॉन्गर डिजीज़, यानी कि सिमिलर और स्ट्रॉन्गर। जब ये सिमिलर और स्ट्रॉन्गर डिजीज़ फॉर्म होती है तो नेचर्स लॉ ये है कि सिमिलर में जो स्ट्रॉन्गर होती है वो वीकर को इनगल्फ कर लेती है, खा जाती है,
और कुछ समय के बाद, चूँकि ये आर्टिफिशियली तैयार हुई है, इसलिए कुछ समय के बाद ये स्वयं भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह से वो शरीर, वो वाइटल फोर्स अब बीमारी रहित हो जाता है। और इस तरह से होम्योपैथी में बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, जड़ से ख़त्म होती हैं। एक्चुअल जड़ से भी ख़त्म होने का मतलब कुछ और ही होता है। एक्चुअल बीमारियों के भी 2 ग्रेड होते हैं। जो जैसे आता है वो वैसे ही जाता भी है। जो एक्यूट बीमारियां होती हैं, सडनली अपीयर होती हैं, तो निश्चित है कि होम्योपैथिक दवा देने के बाद वो सडनली ख़त्म भी होती हैं। और जो बीमारियों का आना बहुत इंसिडियस होता है, धीरे धीरे होता है, बहुत दिनों में होता है, वो उसी तरह कुछ समय लेके ही ख़त्म होती है। तो होम्योपैथी का मेन मतलब यही हुआ कि हम एक सिम्टम्स को बेस करके, उस बीमार व्यक्तित्व के सिम्टम्स को बेस करके हम एक सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर एक नई आर्टिफिशियल बीमारी पैदा करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। बड़े पेड़ कभी छोटों को पनपने नहीं देते हैं। बस उसी नियम के आधार पर यहाँ जो स्ट्रॉन्गर बीमारी होगी वो वीकर को इनगल्फ कर लेगी, और इस तरह कुछ समय के बाद आर्टिफिशियली वो तैयार हुई है, वो भी ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। बस यही है होम्योपैथी। थैंक यू।